बीते काफी दिनों से किसान दिल्ली छोड़ करके हरियाणा और पंजाब की बॉर्डर पर बैठे हुए थे। कई सीमाओं को सील कर दिया गया था, लेकिन अब जब थोड़ा सा किसान आंदोलन ठंडा पड़ा तो उसके बाद प्रशासन ने फिर से बैरिकेड्स हटाने शुरू कर दिए। इसी का नतीजा है कि चंडीगढ़ अंबाला हाईवे समेत तमाम सीमाओं को खोल दिया गया है। हालांकि अभी सर्विस लेन से ही वाहनों की आवाजाही शुरू हुई, लेकिन इस आवाजाही के बीच में एक बार फिर से किसान आंदोलन अब फिर से दिल्ली की ओर कूच कर सकता है। बीते 22 दिनों के बाद चंडीगढ़ अंबाला बॉर्डर खोला गया। हालांकि एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली आने की तैयारी कर ली है। शंभू बॉर्डर पर सोमवार को किसान नेताओं की दिन भर बैठक हुई और रणनीति बनाई गई। इसी बीच नेताओं ने मंच से सरकार और किसानों के प्रति जो कार्य प्रणाली है वो उसको लेकर नाराज भी बताए गए। उन्होंने ये भी कहा कि 6 मार्च यानी कल शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पक्का मोर्चा लगा रहेगा, मगर दूसरे राज्यों से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे, जो कि बसों और ट्रेनों से या अपने निजी वाहनों से आएंगे। हालांकि दूसरे राज्यों से आने वाले किसानों के बारे में कहा जा रहा है कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली से तो नहीं आएंगे, लेकिन अन्य वाहनों से आएंगे। इसी बीच में किसान नेताओं का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन के संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा से सहमति बनी है, जिसे जल्द ही मोर्चा पदाधिकारी बैठक करके अंतिम रूप दे देंगे। इसी बीच में सरवन सिंह पंधेर, जो कि नेता हैं किसानों के, उन्होंने कहा है कि ये मोर्चा अब पक्का होगा और दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान बैठेंगे। क्या कुछ कहा है पंधेर ने, सुनिए। अब उन राज्यों की अपना निर्णय होगा। वो ट्रैक्टर ट्रॉली तो लेंगे नहीं, उनकी हैसियत ही नहीं है। वो रेलगाड़ी से, पैदल चले, कोई बस का प्रोग्राम करे, जो भी उनका निर्णय होगा। पंजाब हरियाणा को छोड़कर, ये मीडिया ध्यान से दे, जो हमारा मोर्चा चला ये यहीं पर रहेगा। यहाँ से कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ के आगे नहीं बढ़ेगा, ये स्पष्ट है। यहाँ जस का तस रहेगा, क्योंकि हम अपनी बात पर खड़े हैं। हमने तो ये निर्णय लिया है कि जिस तरह से मोदी सरकार डिक्टेट कर रही है, जिस तरह से हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर बुलेट चलाई जा रही है, तो उस बुलेट के रिस्क के ऊपर हम आगे नहीं बढ़ेंगे और तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक केंद्र या ये रास्ते खोल नहीं देता। तो हमने राजधानी जाने का निर्णय नहीं बदला है, लेकिन हम उस तरफ तब तक वेट करेंगे जब तक सरकार रास्ता नहीं खोल देती। तो जिन राज्यों से ट्रैक्टर ट्रॉली आ ही नहीं सकते, उन राज्यों को हमने बोल दिया कि आप 6 मार्च को आप देख लें, आप ट्रेन से आ सकते हैं, आप पैदल मार्च करके आ सकते हैं, जो भी आपका निर्णय है, आप राजधानी में पहुंचिए। तो हम सरकार का ये नैरेटिव भी पूरी दुनिया के सामने रख देंगे। या तो सरकार बयान दे कि ठीक है, आपके जो अन्य राज्यों से आने वाले लोग हैं वो जंतर मंतर पे धरना लगा लें भाई, पीसफुली, यही होगा ना। या फिर अगर सरकार नहीं आने देगी तो हम देश के सामने अगली बात रखेंगे कि सवाल ट्रैक्टर ट्रॉली का नहीं है, सवाल है पे आपको देश की राजधानी में घुसने। लोकसभा चुनाव की तारीख कभी भी आ सकती है और ऐसे में किसान आंदोलन अगर तेजी पकड़ता है तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि कई राउंड की बैठक के बावजूद किसानों के साथ केंद्र सरकार की बात नहीं बन पाई और किसान अभी भी एमएसपी को लेकर खड़े हुए हैं और एमएसपी की मांग को लेकर के विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। अब देखना है कि 6 मार्च से शुरू होने वाले किसान आंदोलन की परिणति क्या होती है और इसका क्या अंजाम निकलता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।